मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट अगरतला। आज हम इलेक्ट्रोशीट का लेक्चर 12 में पहुंच गए हैं। आज इलेक्ट्रोशीट का लेक्चर 12, तो आज हम कुछ और प्रॉब्लम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। पिछले बार 5 क्वेश्चन किए थे और प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जितना आज क्वेश्चन हो पाता है उतना करते हैं। उसके बाद यदि आप लोग कहिएगा तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इसके लिए आपको यदि और प्रॉब्लम करवाना है तो हमको आपको बताना पड़ेगा कि सर अभी और कुछ क्वेश्चन करवाइए, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 इक्वल पॉइंट चार्ज Q each are placed in the XY plane। XY प्लेन में Q चार्ज रखा हुआ है 4 पॉइंट पे। कहां पे 0 2 0 2 4 0 4 -2 एंड 0 -2 पे रखा हुआ है। ये 4 पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है। तो क्या कर रहा है, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट ए फिफ्थ चार्ज Q at the origin of the coordinate system will be। कह ये रहा है कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे एक और चार्ज Q रखते हैं तो वर्क डन क्या होगा। बाकी 4 चार्ज को लेकर के ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। कितना आसान आईआईटी का क्वेश्चन दिया रहता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये आपको देख करके पता चलेगा कितना सिंपल वे में हम क्वेश्चन बना सकते हैं और एकदम आसानी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक XY प्लेन बनाएंगे। ऑप्शन तो आपको यहां दिया हुआ है। एक क्या करेंगे, XY प्लेन बनाएंगे। ये क्वेश्चन लिख लिए। 4 पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है ये और एक चार्ज इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। देखिए बाकी कुछ भी याद रखने का आपको जरूरत नहीं है। बाकी आपको कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। एक और चार्ज का एक और पॉइंट क्या था, 0 -2, यही चार्ज पॉइंट और एक चार्ज Q। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। क्वेश्चन सब कुछ भूल जाइए और यही याद रखिए कि यही 4 चीज हमारे पास है। और क्या करेंगे, एक XY प्लेन बनाएंगे। ये हो गया हमारा X एक्सिस, ये हमारा हो गया Y एक्सिस। अब ये 4 पॉइंट पे 4 चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट पे 4 चार्ज दिया हुआ है और 4 कोऑर्डिनेट को हम पहले इंडिकेट करेंगे XY प्लेन में। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव X एक्सिस है, ये पॉजिटिव Y एक्सिस है और ये क्या है, नेगेटिव Y एक्सिस है जिसको हम लोग Y डैश कहते हैं। और ये क्या है, नेगेटिव X एक्सिस है जिसको हम लोग X डैश कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 2, यानी X0 कहां होता है, Y एक्सिस पे। तो यहां पे मान लेते हैं एक पॉइंट है 0 2, ये पॉइंट है A। फिर क्या है 4 2, एक पॉइंट है मान लेते हैं यहां B, इसका कोऑर्डिनेट है क्या 4 2, यहां से यहां तक 4, ये 4 है और ये 2 4 2। दूसरा क्या है 4 -2, 4 तो यहीं पे है और -2 नीचे सीधे चला जाएगा। मान लेते हैं एक पॉइंट है C, 4 -2 और एक पॉइंट क्या है 0 -2। तो 0 -2 क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे यानी यहां पे एक पॉइंट है D, क्या है 0 -2। ये सब जगह पे क्या है, QQ चार्ज है। चार पॉइंट पे 4 Q चार्ज रखा हुआ है। अब क्या कर रहा है कि यदि हम एक फिफ्थ चार्ज को ओरिजिन पे ले आते हैं, कहां ले आते हैं, ओरिजिन पे। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। इसका मान लेते हैं कि क्या है, ये पॉइंट है मान लेते हैं P। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। यहां पे एक चार्ज लाया गया, क्या यहां पे एक और चार्ज लाया गया Q, कहां पे, ओरिजिन पे। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारा क्या होता है W = Q × V। तो सबसे पहले तो हमको पोटेंशियल निकालना होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, क्या निकालना होगा, पोटेंशियल।
पोटेंशियल क्या होता है, याद कीजिए, के क्यू बाई आर क्या होता है, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे इस चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, U1, U1 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। के कितना है, के ऐसे ही रहने देंगे, अभी के ऐसे ही रहने देंगे, के को बाद में पुट करेंगे। क्यू कितना है, बड़ा वाला क्यू, और आर कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2। क्लियर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2, के इक्वल 2, तो क्या लिखेंगे 2। फिर पॉइंट ए के लिए U1, पॉइंट बी के लिए इस पॉइंट पे चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या होगा U2 इज इक्वल टू के क्यू Q1 Q2 बाई आर, क्या हो जाएगा के, चार्ज तो सेम है, चार्ज सब जगह सेम है और आर केवल डिफरेंट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम 11th में पढ़े हैं, क्या होता है r इज इक्वल टू यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जोड़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर पढ़े हैं ना जी, पढ़े हैं ना, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का रूट अंडर यानी रूट 20, यानी कितना हो जाएगा 2 रूट 5। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे 2 रूट 5। फिर इस चार्ज के लिए यहां पे डिस्टेंस वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0 4 2 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा रूट 20, यानी इसको क्या लिखेंगे 2 रूट 5, इसको भी लिख सकते हैं। तो U3 क्या हो जाएगा, U3 इज के Q3 बाई आर यानी कि के क्यू बाई 2 रूट 5। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारा बचा U4, इस चार्ज के लिए यहां पे क्या बचा U4। ठीक है, ये तो नोट कर लिए होंगे, थोड़ा दूर मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए है ना। अब देखिए U4 क्या हो जाएगा, के Q4 बाई आर, क्या हो जाएगा, के तो वही है Q और R कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, इस पॉइंट चार्ज के लिए, इस पॉइंट चार्ज के लिए जो P पर है, इस पॉइंट चार्ज के लिए टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, सॉरी ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्या है पोटेंशियल है, V1 V2 V3 V4, सॉरी इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको निकालना है वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यानी कि एनर्जी, एक तरह का एनर्जी। तो वर्क डन क्या होता है Q इंटू V। तो सबसे पहले हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, और टोटल पोटेंशियल क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्लियर है, तो लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो टोटल क्या हो जाएगा, जोड़िए KQ बाई 2 प्लस KQ बाई 2 रूट 5 प्लस KQ बाई 2, V3 कितना है KQ बाई 2 रूट 5 और KQ बाई 2। यहां तक क्लियर है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल V इज इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई 2 क्या हो जाएगा KQ प्लस KQ बाई 2 रूट 5 KQ बाई 2 रूट 5 क्या हो जाएगा KQ बाई रूट 5, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 5। ये हो गया हमारा V, और K का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 बाई रूट 5। ये हमारा क्या आ गया V आ गया। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, क्या बोले थे, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V।
ये तो नोट कर लिए होंगे ना, ये तो पहले ही लिखे हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, KQ इंटू भी, Q इंटू भी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q क्या है, Q हमारा ओरिजिन पे जो चार्ज आया उस चार्ज को रखने में कितना वर्क डन हुआ वो, तो वो चार्ज Q है, और V क्या निकाले हैं, V निकाले हैं ये। तो क्या V का वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 बाई रूट 5। यहां तक समझ रहे हैं। अब Q से Q में गुणा कर देंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 बाई रूट 5। ये हमारा हो गया आंसर। और ये मिला के देखिए किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन डी। ये तो IIT का स्टैंडर्ड है, इतना आसान स्टैंडर्ड, तो सोच लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 2 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a, एक रिंग है। रिंग किसको कहते हैं, रिंग एक पतला वायर जब एक सर्कुलर शेप में आ जाए तो उसको रिंग कहते हैं। क्या कर रहा है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a, एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है 3a, and the total charge Q is placed in xy plane centered at origin। रिंग है xy प्लेन में है, उसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पे है। कहां है, ओरिजिन पे। ठीक, तो क्या कर रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q is moving toward the ring along z axis। ठीक, हैज स्पीड v, एक और चार्ज पार्टिकल है रिंग के x डायरेक्शन y डायरेक्शन में नहीं, उस रिंग के z एक्सिस के अलोंग में उसके चारों ओर मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब ये रिंग के चारों ओर नहीं, डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे, एट z इजिकल टू 4a पर। z एक्सिस हैज स्पीड v एट z इजिकल टू 4a पर। z इजिकल टू 4a पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है चार्ज z एक्सिस के अलोंग। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन इज, उसका कम से कम वेलोसिटी क्या होगा कि वो ओरिजिन को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मिटाने से पहले आपको एक रिंग बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये है रिंग। ठीक, ये है इसका एक्स एक्सिस, ये इसका है वाई एक्सिस, इसका है वाई एक्सिस, और ये इसका है जेड एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, मेरा बात सब चीज समझने वाली बात है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा तभी सवाल आसान समझ में आएगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मेरा बात अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि रिंग ऐसे है। ठीक है, रिंग ऐसे है, ये ऊपर वाई एक्सिस है। ठीक है, ऊपर वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस है, और सामने में जेड एक्सिस है। समझ रहे हैं बात? ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इधर की तरफ, वो समझिए आगे की तरफ है, ये आगे की तरफ है। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक्स एक्सिस इधर की तरफ, और ये वाला आगे की तरफ, ऐसे ऐसे है। यानी इस पॉइंट पे ये चार्ज है, मूविंग चार्ज है। समझ रहे हैं ना? यहां पे मतलब बोर्ड से आगे ऐसे, ये जेड डायरेक्शन हो गया हमारा, और यहां पे ये मूव कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि जेड इजिकल टू 4a पर है, यहां से यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे है
Z इक्वल टू 4a। यहां पे है तो क्या कह रहा है, मिनिमम स्पीड क्या होगा, मिनिमम स्पीड क्या होगा कि ये सेंटर पे पहुंच जाए, कम से कम कितना स्पीड इसमें आना चाहिए कि यह यहां पे पहुंच जाए। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? तो मिनिमम स्पीड करने के लिए क्या होगा, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। जब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, तब तक उसमें मूवमेंट नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी से कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं आता है, किसी भी बॉडी में मूवमेंट आता है काइनेटिक एनर्जी के कारण। और यहाँ पे एनर्जी किसके टर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जब हम काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच करेंगे, बराबर करेंगे, तो वहां से हमारा काइनेटिक एनर्जी से भी निकलेगा। समझ गए? तो वही हम यहाँ काम करने वाले हैं। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है r, इसका रेडियस दिया हुआ है r। तो रिंग के लिए ये r है और ये क्या है, 4a है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक x है, x इक्वल टू 4a है और ये r है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियर है? ये x इक्वल टू 4a है और ये r है। और r इक्वल टू क्या है, रेडियस 3a। r इक्वल टू क्या है, 3a है। समझ रहे हैं? तो रिंग के लिए हमको पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले रिंग के लिए पोटेंशियल हम आपको पढ़ाए भी हैं। क्या पढ़ाए हैं? रिंग के लिए पोटेंशियल पी पॉइंट पे पढ़ाए भी हैं। आप याद कीजिएगा, सबसे पहला मेरा यही है पोटेंशियल निकालने के लिए कि रिंग पे पोटेंशियल कितना होता है। इस क्वेश्चन को मिला देते हैं। तो देखिए रिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो पोटेंशियल देखिए, V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इस रिंग के लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाले थे, तो पूरा के लिए क्या निकला था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। ये हमारा हो गया रिंग के लिए पोटेंशियल। कहां पे, पी पॉइंट पे। कहां पे, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे Vp इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप? अब देखिए तो Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई x कितना है, 4a, 4a का होल स्क्वायर जोड़ r कितना है, r इज इक्वल टू क्या था, 3a था ना। तो 3a का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 5a, के क्यू बाई 5a। ये हो जाएगा Vp। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ओरिजिन पे कितना आ रहा है हमारा, क्योंकि जब तक हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालेंगे तब तक हमको काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ओरिजिन पे कितना आएगा, ओरिजिन पे VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। आर वही का वही है, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। अब ओरिजिन पे निकालना है तो x कितना हो जाएगा, घट के आ जाएगा यहाँ, यानी x इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, चेंज हो रहा है ना। और यहाँ पे जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 4a घट करके क्या आ जाएगा, 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस r कितना है, 3a का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 3a। 3a का स्क्वायर बचेगा तो 3 का स्क्वायर से कट जाएगा तो 3a बचेगा। ठीक है, अब यहां तक आप नोट कीजिए। तो टोटल हमारा VA और VP निकल गया, ये हो गया VO और VP। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो नोट डाउन करने वाला बात हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए वी पी के क्यू बाई 5a और वी ओ के क्यू बाई क्या है 3a, तो टोटल कितना होगा v इज इक्वल टू वीपी माइनस वीओ। ठीक है, तो घटा देंगे कितना है के क्यू बाई 5a माइनस के क्यू बाई 3a, कॉमन के क्यू है निकाल देंगे के क्यू कॉमन, तो क्या बचेगा 1 बाई 5a माइनस 1 बाई 3a। एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा, एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई 15a स्क्वायर, तो क्या बचेगा v इज इक्वल टू के क्यू 2k³ बाई 15a। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया पोटेंशियल, क्या आया पोटेंशियल vp माइनस vo, वैल्यू पुट कर दिए और कैलकुलेट किए तो क्या आया ये। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है Q इंटू वी, चार्ज वही दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा Q इंटू वी कितना है 2kQ डिवाइडेड बाई 15Q 15a a, ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कितना आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू 2 बाई 15 क्यू स्क्वायर बाई a, ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग मैच करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, किसके साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो इसको मिसमैच कर दिए, इसको नोट कर लीजिए ठीक है। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर, ये निकला हुआ है कितना है 2 बाई 15 के क्यू स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर, ये 2 इधर चल जाएगा, एम इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 4 बाई 15 इंटू के का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू ए बी स्क्वायर, एम यहाँ आ जाएगा ठीक है, एम यहाँ आ जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 15 एम क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया ठीक है। तो अब क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 2 बाई एम इंटू 2 बाई 15, 2 बाई एम लिख सकते हैं, 2 बाई 15 लिख सकते हैं इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब वी स्क्वायर बराबर ये आया, तो वी इज इक्वल टू क्या आया रूट अंडर 2 बाई एम 2 बाई 15 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का पावर हाफ, ये आ गया। ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है डी के साथ, ठीक है। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके लिए न हमको कुछ भी लिखना नहीं है, केवल ग्राफ समझ लेना है, सवाल बन जाएगा, ठीक है। केवल ग्राफ को समझना है, v वर्सेज r का ग्राफ दिया हुआ है, समझ जाना है, और v वर्सेज r का ग्राफ आपको हम बताए भी हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज गिवन इन द डायग्राम। मतलब ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल सिस्टम है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर। अब कैसा स्फेरिकल है सिस्टम, ये तो ग्राफ देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो v वर्सेस r का ग्राफ दिया हुआ है,
और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है v इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। कहां से कहां तक, r लेस देन इज इक्वल टू आर नॉट तक। जैसे मान लेते हैं कि ये स्फीयर है, ठीक, इसका रेडियस भी क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आर नॉट। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, होता है ना, ठीक। तो v इक्वल टू के क्यू बाई आर दिया हुआ है। तो यहां क्या है, यहां दिया हुआ है v क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, आर लेस देन इज इक्वल टू आर नॉट, और v इज इक्वल टू के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इफ आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर नॉट। यानी कि जो आर नॉट तक हमारा पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कांस्टेंट है। उसके बाद r इज इक्वल टू आर नॉट से, r इज इक्वल टू आर नॉट के बाद ये क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। बात समझ रहे हैं, ठीक। तो अब हमको समझना क्या है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि देन विच ऑप्शन इज आर करेक्ट। इससे मतलब ये निकल रहा है ये क्या है, ये एक स्फेरिकल सेल है। कैसा सेल, केवल ऊपर हॉलो स्फीयर है, क्या है, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर में आपको हम बताए थे ना, केवल सरफेस पे चार्ज होता है, क्या होता है, केवल सरफेस पे चार्ज होता है। कहां कहां होता है, केवल सरफेस पे, अंदर में चार्ज नहीं होता है। तो इसीलिए तो सरफेस पे चार्ज है, इसीलिए तो पोटेंशियल यहां तक कांस्टेंट है। उसके बाद जब सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो वेरी कर रहा है। बात समझ रहे हैं। तो जब सरफेस से बाहर चले जाते हैं तो ये हो जाता है, और ये कितना है, ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, ये तो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। तो वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r, इससे वेरी कर रहा है। और यहाँ पे तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है। तो जब यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि वहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, वहां पे कोई भी चार्ज नहीं है सरफेस के जस्ट पहले तक, यानी हॉलो स्फीयर के जैसा ये स्फेरिकल, ये स्फीयर जो है वो हॉलो स्फीयर के जैसा ट्रीट कर रहा है हमारा, समझ रहे हैं। तो केवल डिस्ट्रीब्यूटेड कहां है, सरफेस पे। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या कर रहा है, टोटल चार्ज विद इन ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर नॉट इज क्यू, ठीक है। आर नॉट से बाहर जब जाते हैं तो क्या चार्ज हो जाएगा, आर नॉट से बाहर जाते हैं तो कितना चार्ज हो जाएगा, जितना सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज। तो क्या है, आर नॉट इज इक्वल टू क्यू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर आर लेस देन इज इक्वल टू आर नॉट इज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V, ठीक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। और चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज हमारा है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि चार्ज हमारा कहाँ है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर में नहीं है, हॉलो स्फीयर में सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि सरफेस पे नहीं है। और कहां पूछ रहा है, आर लेस देन इज इक्वल टू आर नॉट, यानी कि अंदर में पूछ रहा है। कहां पूछ रहा है, अंदर में। तो अंदर में तो चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, Q इंटू V 0, 0 इंटू V,
यानी जीरो है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन भी ठीक है। अब सी देख लेते हैं, अब क्या देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। कितना आसान पूछता है देखिए क्वेश्चन से। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एट आर इज इक्वल टू आर नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ई वर्सेज आर का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई वर्सेज आर का एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए हॉलो स्फीयर के लिए ई वर्सेज आर का जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, हॉलो स्फीयर के लिए ई वर्सेज आर का ग्राफ बनाएंगे तो हॉलो स्फीयर के लिए क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो हॉलो स्फीयर है वो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के लिए, और F क्या है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर में चार्ज जीरो हो जाएगा, तो अंदर में चार्ज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, यानी कांस्टेंट भी नहीं, जीरो। यानी कहां तक जीरो, यहां तक जीरो, कोई भी ग्राफ नहीं, कहां तक, r इज इक्वल टू आर नॉट तक कोई ग्राफ नहीं रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीज करने लगेगा। कैसा, देख लेंगे, ऐसा, यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारा जीरो आ रहा है। तो क्या कह रहा है, तो जब यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है तो r इज इक्वल टू आर नॉट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा ना ग्राफ, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस एलिमेंट पे पढ़े हैं ना। तो जब ग्राफ यहां पे चार्ज, यहां पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यहां पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस तब होता जब यहां पे इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाता, दोनों के बीच में स्पेस आ जाता तब डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन ये r इज इक्वल टू आर नॉट तक पूरा कंटिन्यूअस है, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है, यानी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे नहीं है बट कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे ग्राफ स्टार्ट ही पॉइंट यहां से हो रहा है, हमारा जो ग्राफ है E वर्सेस R का वो क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट ही हो रहा है, क्योंकि भीतर में तो चार्ज ही नहीं है, और भीतर में चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो हो जाएगा यहां से यहां तक, तो हमारा ग्राफ स्टार्ट ही यहां से होगा, तो r इज इक्वल टू आर नॉट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अब हम लास्ट देखते हैं, ऑप्शन डी क्या कर रहा है, देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट r इज इक्वल टू आर नॉट। मतलब इसका ये कह रहा है कि r इज इक्वल टू आर नॉट के अलावा और कहीं चार्ज नहीं है। मतलब ये r इज इक्वल टू आर नॉट क्या होता है, r इज इक्वल टू आर नॉट सरफेस पे, यानी कि r इज इक्वल टू आर नॉट सरफेस का बात कर रहा है, और यहाँ हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर क्या हो गया, ओनली एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। समझ रहे हैं, तो r इज इक्वल टू आर नॉट का मतलब सरफेस पे, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर में चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, केवल सरफेस पे, तो इसलिए ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, यानी इसका चार ऑप्शन चारों का चारों सही है। समझे, ये स्टैंडर्ड सेट है IIT जेईई का। क्लियर है, समझ गए क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन E is equal to 2xi plus 3yj cap, find the potential at 2 2 if V at origin is 5। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। हमको निकालना है V पोटेंशियल, ठीक है, तो dV is equal to क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। क्या लिखते हैं, E डॉट dr। dV is equal to E का वैल्यू पुट कर देंगे 2xi कैप प्लस 3yj कैप माइनस dr। अब dr क्या पुट करेंगे, dr पुट करेंगे
dx और dy दोनों में, क्योंकि x i कैप और j कैप दोनों में है, तो क्या पुट करेंगे, डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2x dx प्लस 3y dy, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, 0 से लेके v तक, कहां तक, v तक, ठीक। तो 2 2 पे निकालना है, v 2 2 पे निकालना है और 0 0 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर निकाल देंगे x dx माइनस 3 बाहर निकाल देंगे y dy, ठीक। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 x स्क्वायर बाई 2। इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू भी 2 है, तो y का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 तक, ठीक है, समझ गए। पुट कर देंगे वैल्यू, 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो सब में 0 आ जाएगा, तो केवल 2 का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए यहां तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर 0 से 2 माइनस कॉमन ले लीजिए 3 वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 2 तक। अब 2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसे कट जाएगा 2 1, तो क्या बचेगा, बचेगा माइनस 4 माइनस 6 इजिकल टू माइनस 10 वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।